विरासत न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि वो देश की आत्मा का एक हिस्सा भी है। लेकिन भारत के उस हिस्से से जुड़े एक तथ्य पर नेता विपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद सियासी गलियारों में जंगल में लगी आग की तरह फैल रहा है। भारत के इतिहास से जुड़ी मनुस्मृति पर दिए राहुल गांधी के बयान से यूपी की सियासत का तापमान भी बढ़ गया है। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी ने भी उनके आरोपों के कटघरे में उनको खड़ा करते हुए उन पर सवालों की बारिश कर दी है। आपको सीएम योगी के प्रहार के साथ रायबरेली क्षेत्र में सीएम के विकास दौरे के बारे में भी बताएंगे। खबर मछली भोज पर छिड़ी सियासत की भी है। आपको कन्नौज में हुए छात्रों के प्रदर्शन के पीछे की सच्चाई से भी रूबरू कराएंगे कि कैसे बिस्कुट का लालच देकर छात्रों से प्रदर्शन कराया गया। अगले 45 मिनट में आपको आज की कई बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे, मगर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी के रायबरेली दौरे से। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन मनुस्मृति की अच्छाइयों को भी बताइए और बुराइयों को भी बताइए। बहस करिए इस पर। संवैधानिक पद जितना बड़ा होता है, उस पद पर बैठे इंसान के बयान पर जनता का भरोसा उतना ही ज्यादा बनता है। लेकिन क्या हो अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत के अहम संवैधानिक पद पर बैठे नेता का बयान गलत तथ्यों को जनता के सामने रखने के आरोपों में घिर गया। दरअसल ये विवाद लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने शनिवार को पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से हुई बातचीत में मनुस्मृति को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ। A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. नेता विपक्ष राहुल गांधी की मनुस्मृति पर दिए बयान पर विवाद की लकीर लगातार बढ़ती नजर आ रही है। सोमवार को उनके संसदीय क्षेत्र में दौरे के लिए पहुंचे सीएम योगी ने भी नेता विपक्ष पर मनुस्मृति को लेकर की गई उनकी टिप्पणी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने राहुल गांधी को मनुस्मृति के बारे में जानने की नसीहत देते हुए कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, सतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं की आजादी और पितृसत्ता के मुद्दे पर 1 घंटा 16 मिनट बात की थी और इसी मंच से मनुस्मृति के नियम को शर्मनाक बताते हुए राहुल गांधी ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ आरोपों की लहर उठ खड़ी हुई और विवाद की लकीर लंबी खींचती चली गई, जो लकीर महाराष्ट्र की धरती से यूपी की सियासत तक पहुंच गई। सीएम योगी ने अपने रायबरेली दौरे पर नेता विपक्ष की मनुस्मृति पर दिए बयान के अलावा भी कई मुद्दों पर जमकर घेरा। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा देश रखता था, लेकिन आपने उन भूमिकाओं को भी बर्बाद कर समाप्त कर दिया है।
आपने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपने आप को अलग कर दिया। और यही कारण है कि अमेठी, ये रायबरेली इस परिवार को ढोता तो रहा, लेकिन इस क्षेत्र के सामने पहचान का संकट भी इस परिवार ने हमेशा खड़ा किया। यहां के स्मारक के नाम, यहां के संस्थानों के नाम एक परिवार के नाम पर हो जाएं, इनको अच्छा लगता था, लेकिन राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के नाम पर हो, या किसी लालचंद स्वर्णकार के नाम पर हो, या किसी महापराक्रमी बीरा पासी के नाम पर हो, ये कभी आपने या आपकी पीढ़ी ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। विपक्ष पर सीएम योगी का ये प्रहार उनके रायबरेली दौरे के दौरान देखने को मिला। सीएम योगी सोमवार को रायबरेली क्षेत्र के करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ साथ रायबरेली में राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती पर आयोजित हुए भाव समर्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। आज जिस स्वाधीनता का अनुभव भारत के 140 करोड़ की जनता जनार्दन कर रही है, इस आजादी के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। अनगिनत लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा था, और उन्हीं नामों में एक महत्वपूर्ण नाम आता है अवध क्षेत्र में राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का। अवध मां, राणा भयो मर्दाना, कुछ नाम इतिहास के पन्नों पर लिखे जाते हैं और कुछ पीढ़ियों की आत्मा में हमेशा के लिए बस जाते हैं। लोकगीतों में जिनकी बहादुरी के किस्से हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने पूरे जीवन बगावत का झंडा बुलंद रखा, जिनकी तलवार की धार ने अंग्रेजी हुकूमत को दहशत में रखा, सोमवार को उन्हीं अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती का मौका था। उन सभी भारत माता के महान सपूतों को, जिनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान के सामने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिल गई थी, ऐसे अत्यंत पराक्रमी बीरा पासी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सीएम योगी ने 1857 के नायक की जन्मभूमि रायबरेली में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और राणा बेनी माधव के नाम से एक ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया और साथ ही अपने रायबरेली दौरे पर क्षेत्र को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी दी। सीएम ने रायबरेली में 879 करोड़ से अधिक लागत वाली 346 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में 19 करोड़ से अधिक की धनराशि और आयुष्मान कार्ड, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र एवं प्रतीकात्मक चाबी व चेक वितरित किए गए और साथ ही सपेरा समुदाय के 60 से अधिक एवं अन्य आवास विहीन परिवारों को आवासीय पट्टे का आवंटन भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए रायबरेली को आज आपने देखा होगा। याद करिए यहाँ की मॉडर्न कोच फैक्ट्री 12 में बनी थी, 14 तक कांग्रेस के विकास की तरह वह घिसती हुई जा रही थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री अब तो रायबरेली की पहचान बन चुकी है। रायबरेली क्षेत्र के विकास को रफ्तार देने के साथ साथ सीएम योगी ने कांग्रेस के गठबंधन दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर भी पलटवार करते हुए पिछली सरकार पर साल 2017 से पहले की हाल को लेकर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के ही संस्कारों में रंगे हुए समाजवादी पार्टी के बबुआ का भी एक बयान परसों आया है। कहते हैं समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि हम तो एक ही परिवार के 5 सांसद हैं, यानी एक ही परिवार, यानी वे मानते हैं बाकी जितने सांसद उनके हैं वे सभी किसी लायक नहीं हैं, केवल एक परिवार के लोग ही सांसद हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी बनी है। बहनों और भाइयों, ये लोग वोटों के सौदागर हैं। इन्होंने प्रदेश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया था, उत्तर प्रदेश को पत्रों प्रदेश बनाया था, दंगा, कर्फ्यू, भ्रष्टाचार, ये यूपी की नीति बन चुकी थी। गरीबी, बदहाली,
यह यूपी की बदहाली बन चुकी थी, गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी। विपक्षी पार्टियों के उनके इतिहास के काले अध्याय से रूबरू कराने के अलावा भी सीएम योगी का रायबरेली दौरा कई मायनों में खास रहा। इस दौरे के दौरान सीएम योगी ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं रायबरेली के विकास को नई गति देने के लिए उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी।